हम ख़वातीन ये चाहती हैं कि किचन चाहे हमारा छोटा सा है या बड़ा है, हम अपने घर में रहते हैं या रेंट के घरों में रहती हैं, लेकिन जो हमारा किचन है ना वो हमेशा साफ़ सुथरा लगे, ऑर्गेनाइज हो। लेकिन किचन को हमेशा साफ़ सुथरा चमकदार रखना ना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि चीज़ें मुश्किल ज़रूर होती हैं, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं होती हैं। आज के व्लॉग में आपके साथ अपने कुछ ऐसी 10 आदतें शेयर करने वाली हूँ जिनकी वजह से मेरा किचन हमेशा साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज लगता है। बहुत सारी यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी, तो करना सिर्फ इतना है कि व्लॉग को देखना है पूरा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। व्लॉग का आगाज़ यहाँ पर हमेशा की तरह सुबह के टाइम से हो रहा था। एक दिन पहले थोड़ी सी मेरी ना जो तबीयत थी ठीक नहीं थी, गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम वगैरह हुआ था। हस्बैंड और आमना ने ना बाहर से नान चने ला के खा लिए थे, लेकिन ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं नान चने खाऊं या पराठा या इस तरह की कोई भी चीज़ खाऊं। मैंने रात से ही ना डिसाइड किया हुआ था कि सुबह उठ के अपने लिए ना फ्रेंच टोस्ट, यानी कि वो जो मीठी ब्रेड बनती है वो बनाऊंगी। तो आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं ना, ये फ्रेंच टोस्ट, मीठी डबल रोटी आप अपने बच्चों के लिए भी नाश्ते में बना सकती हैं। एक तो हेल्दी ऑप्शन भी है और दूसरा लगती भी बहुत मज़े की है। आपने नीम गर्म दूध के अंदर चीनी मिक्स कर लेनी है। चीनी की क्वांटिटी आपने उसी हिसाब से रखनी है जितना आपके बच्चे पसंद करते हैं या आपको अच्छा लगता है, और साथ में इसके अंदर आपने एक एग डाल देना है। अच्छे से ना ये जो मिक्सचर होगा इसको आपने फेंट लेना है। देख लीजिएगा कि बीच में कोई भी लम्स या गुठलियाँ ना हो, वरना ना वो फिर अच्छा नहीं लगेगा जो ब्रेड के ऊपर लगा हुआ। ब्रेड का स्लाइस ले लेना है, इसके अंदर डिप करना है और इसको आप चाहें तो देसी घी के अंदर फ्राई कर लें, मक्खन में फ्राई कर लें, या जो हमारे घर में सिंपल कुकिंग ऑयल होता है ना उसके अंदर फ्राई कर लें। लेकिन हाँ, कोशिश कीजिएगा अगर अपने बच्चों को खिलानी है ना तो फिर देसी घी का इस्तेमाल कर लें या मक्खन का इस्तेमाल कर लें। तो बहुत हेल्दी ऑप्शन है ये ब्रेकफास्ट के लिए, तो ज़रूर अपने घर पर ट्राई कीजिएगा, आपको आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आने वाला है। अच्छा, अक्सर दिल कर रहा होता है ना कि इंसान कोई यूनिक सी, कोई डिफरेंट सी चीज़ खाए, तो बस आज मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मैं वही ना नान चने खाऊं या पराठा चने खाऊं। तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो उसकी वजह से ना मुझे बहुत वीकनेस फील हो रही थी। लेकिन हाँ, अक्सर ना हम ऐसा करते हैं कि तबीयत ख़राब होती है ना, खाना पीना छोड़ देते हैं। तो मेरी वो बहनें जिन्होंने पूरा घर मैनेज करना होता है, बच्चों को देखना होता है ना, तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ख्याल ना सबसे पहले रखा करें। नाश्ता जो है ना, मैं हमेशा कहती हूँ बिल्कुल भी स्किप ना किया करें। हमेशा से मैंने यही सुना है कि नाश्ता इंसान को ना बादशाहों की तरह करना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन का जो आपका दारोमदार है ना वो सुबह के नाश्ते पे ही है। जितना अच्छा आप हेल्दी नाश्ता करेंगे ना, उतना ही आपके अंदर काम करने की जो एनर्जी है ना वो रहेगी। तो प्लीज़ जो भी हो जाए ना, कुछ खाने का दिल कर रहा है या नहीं कर रहा, आपने नाश्ता थोड़ा बहुत लाजमी करना है, और कुछ नहीं तो कोई दूध का ग्लास, मिल्क शेक या इस तरह की कोई भी चीज़ बना के लाजमी पी लिया करें, जिससे आपकी जो बॉडी है ना उसके अंदर काम करने की एटलीस्ट एनर्जी रहे। अच्छा, ये जो दूध और अंडे वाला मिक्सचर अगर आपका बच जाएगा ना, तो आपने किसी भी बॉक्स में डाल के उसको अच्छे से कवर करके फ्रिज में रख लेना, और इसको आप 1 या 2 दफ़ा ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ना ख़राब नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, बस आपने ना इसे कवर करके सही तरीके से ना फ्रिज में स्टोर करना है। और ना आज मैंने प्लान किया हुआ था, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और ज़्यादा कोई काम झाम करने की एनर्जी नहीं थी। खाना भी मैंने नहीं बनाना था, एक रात पहले ही ना मैंने सालन बना के रखा हुआ था। तो बस आज मैंने डिसाइड किया हुआ था कि किचन के जो छोटे-मोटे काम पेंडिंग है ना, मैं वो करूँगी। लेकिन उससे पहले ना मैंने थोड़े से जो रूम को था वो सेट कर लिया था, बिस्तर वगैरह उठा दिए थे और ना बेडशीट चेंज कर दी थी। अच्छा, यहाँ आपको टिप देना चाहूँगी, अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं, कि जो आपकी बेडशीट है ना, तो बेडशीट बिछाने से पहले मैट्रेस के ऊपर जो मैट्रेस कवर मिलता है वो लाज़मी बिछाया करें। ये जो मैट्रेस कवर ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है ना, ये कोई 3 साढ़े 3 साल पुराना है और मैंने दराज से 500 साढ़े 500 का ख़रीदा था। तो अच्छा था, अगर मैं इसे लोकल बाज़ार से ख़रीदती ना तो शायद थोड़ा-सा मुझे महँगा मिलता, और वो लंडा बाज़ार से भी मिल जाते, लेकिन वहाँ जाके ना बार्गेनिंग वगैरह मुझसे नहीं होती, तो मैंने दराज से मंगवा लिया था। तो अक्सर ना दराज से भी रीज़नेबल प्राइस में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, तो मैंने ये ले लिया था। अच्छा, ये वाटर प्रूफ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ना इससे जो हमारा मैट्रेस है वो सेफ़ रहता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट कोई चीज़ मैट्रेस पे गिरती है ना, स्पेशली मैट्रेस अक्सर ही वाइट कलर के होते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा जो चीज़ है वो गंदी हो जाती है, तो इससे थोड़ी बहुत जो है ना निशान वगैरह लगने से बचत हो जाती है। और ना बस आज मैंने डिसाइड किया हुआ था कि जो भी छोटे-मोटे काम पेंडिंग है ना वो सारे करने हैं। तो किचन में जाने से पहले मुझे ख़्याल आया था कि ये जो मेरा मिरर है ना, ये भी अच्छा ख़ासा गंदा हुआ हुआ था, और आप लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं आप ही अब अपना ड्रेसिंग टेबल का मिरर किस तरह से साफ़ करती हैं। तो सिंपल मैं इसके ऊपर पानी का स्प्रे करती हूँ, और ये जो पुराना कोई अख़बार होता है ना, इससे रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ। कोई भी महँगे-महँगे मैं क्लीनर्स यूज़ नहीं करती जो शीशा साफ़ करने के लिए मिलते हैं, या और कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करती। बस सिंपल पानी से आपने स्प्रे करना है और जो पुराना अख़बार का पीस होता है ना उससे अच्छे से इसको रगड़ लेना है।
यहाँ पर जो आप किचन की रियलिटी चेक करें, घर हमेशा साफ-सुथरे नहीं होते, घरों को साफ किया जाता है। आपने मोस्टली मेरा किचन हमेशा साफ-सुथरा ही देखा होगा, लेकिन क्योंकि मेरी रात को तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैं किचन को रात को क्लीन करके नहीं सोई थी और सुबह जो किचन के हालात थे ना, वो कुछ इस तरह के थे। तो पहले तो मैं थोड़ा-सा पैनिक हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार करना तो मैंने ही है, तो सबसे पहले जो भी बर्तन थे ना, उनके अंदर जो भी बची हुई चीज़ें थीं, उनको मैंने साइड पे किया। हमेशा ना काम बस स्टार्ट करना मुश्किल होता है, जब एक दफ़ा आप अल्लाह ताला का नाम लेके चीज़ों को शुरू कर देते हैं ना, यकीन करें फिर हर चीज़ खुद ब खुद आसान होना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले जो सारे मैले बर्तन थे उनके अंदर से जो भी चीज़ें वगैरह थी बची हुई थी उनको मैंने अलग किया। इस तरह ना बर्तन धोना बहुत आसान हो जाता है। ये नहीं किया करें कि बस साथ ही साथ चीज़ें धोना स्टार्ट कर दें, पहले हर चीज़ को इकट्ठा किया करें। उनके अंदर जो भी चीज़ें वगैरह गंद होता है उन्हें अलग कर लिया करें, फिर चीज़ों को ना आहिस्ता-आहिस्ता आप धोना स्टार्ट किया करें। आप देखेंगे कि आपका जो काम है ना फटाफट से होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, कोशिश किया करें कि जो किचन के छोटे-छोटे काम हैं, जैसे माइक्रोवेव ओवन को साफ़ करना हो गया, और भी किचन में 100 चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, फ्रिज की क्लीनिंग हो गई, ये आप ना हर वीकली बेसिस पे करते रहें। जिस तरह ये जो माइक्रोवेव ओवन है ना मेरा, ये इस तरह मैंने ऊपर स्टैंड पे लगाया हुआ है क्योंकि नीचे जो शेल्फ़ है ना वो बहुत छोटा है, वहाँ पे रखने की जगह नहीं है। तो मैं वीक में ना 1 दफ़ा ऊपर खड़े होके अच्छे से इसकी भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। अगर ज़्यादा गंदा हुआ होता है तो फिर मैं कोई लिक्विड डिश वॉश यूज़ कर लेती हूँ या हल्का सा गीला कपड़ा इसे लेके साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन क्योंकि आज ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, तो बस जो ड्राई कपड़ा होता है ना, जिससे मैं किचन के काउंटर वगैरह क्लीन करती हूँ, उसकी हेल्प से ना मैंने इसको साफ़ कर लिया था। और हाँ, जो इसके अंदर वो शीशे वाली प्लेट होती है ना, उसको भी मैं टाइम टू टाइम वॉश करती रहती हूँ, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन में हम 100 चीज़ें गर्म कर रहे होते हैं, तो चीज़ गंदी हो जाती है। अगर आप किचन में इन छोटी-छोटी बातों का, इन छोटी-छोटी हैबिट्स का ख़्याल रखें ना, तो यकीन करें इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपका किचन छोटा है, यहाँ पे शेल्फ़ हैं, महँगी-महँगी चीज़ें हैं। और एक औरत के सलीके का ताल्लुक ना वैसे भी उसकी समझदारी से होता है, ना कि महँगी-महँगी चीज़ों से। अच्छा, ये है जी मेरे जो ग्राइंडर की मशीन होती है वो, ये भी हम डेली बेसिस पर यूज़ कर रहे होते हैं बहुत सारे कामों में, तो ये भी बहुत गंदी हो जाती है। इसको भी मैं वीक में 1 दफ़ा लाज़मी साफ़ करती हूँ। और मैंने घर पे खुद एक डीआईवाई लिक्विड बनाया हुआ है, जो मैं बहुत दफ़ा बनाना सिखा चुकी हूँ। काला तेल मिक्स किया था, लिक्विड डिश वॉश डाला था और इसके अंदर मैंने पानी मिक्स करके स्प्रे बॉटल में डाल के रखा हुआ है। और ये जो पुराने टूथब्रश होते हैं ना, ये किचन की क्लीनिंग में बहुत हेल्पफुल रहते हैं, तो इनको बिल्कुल भी मत फेंका करें। स्पेशली ये जो इस तरह की कोने कुतरों वाली जगहें होती हैं ना, जहाँ पे जो हमारी उँगलियाँ हैं वो नहीं पहुँच सकती, वहाँ की क्लीनिंग करना ये पुराने टूथब्रश की हेल्प से बहुत आसान हो जाता है। तो आपने ना हल्का-हल्का इसको स्प्रे कर लेना है और ब्रश की हेल्प से ना इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। क्योंकि ये बिजली की चीज़ है, तो आपने बहुत ज़्यादा स्प्रे नहीं करना, पता लगे आपका जो ग्राइंडर की मशीन है वो ख़राब हो गई है और फिर आप लोग कह रहे हो आप ही हमने आपके मशवरे पे अमल किया था और जी हमारी तो ये चीज़ ही ख़राब हो गई। हल्का-हल्का स्प्रे करना है और इसको ना आपने अच्छे से पुराने टूथब्रश की हेल्प से रगड़ के क्लीन कर लेना है। आप देखेंगे कि इस जगह पे मट्टी फँसी हुई होती है जहाँ पे हमारे हाथ बिल्कुल भी नहीं पहुँच सकते। और ये छोटी-छोटी हैबिट्स जो होती हैं, जिसका अगर आप ख़्याल रखें ना, तो बस फिर आपको डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बात ना मैं हमेशा कहती हूँ, आप जितनी मर्ज़ी हेल्पर्स और मेड्स रख लें, वो कभी भी आपके घर को, आपकी चीज़ों को उस तरह से नहीं साफ़ करेंगी जिस तरह से ना आप खुद कर सकती हैं। और मुझे अक्सर कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप एक हेल्पर रख लें। तो हेल्पर रखने का मुझे पता है कि फ़ायदा ही नहीं है और ना ही हेल्पर ने मेरे पास टिकना है। जितनी मैं वहमी हूँ ना सफाई के मामले में, उसने अगले दिन मेरा काम छोड़ के भाग जाना कि बाजी तू खुद ही कर ले, मैं नहीं तेरा काम कर सकती। क्योंकि भई मुझे होता है, जब तक कोई चीज़ अच्छे से क्लीन नहीं होगी, जब तक मेरे दिल की तसल्ली नहीं होगी ना, तब तक मुझे सुकून नहीं आ रहा होता। तो बस यहाँ पर मुझे 2 मिनट लगे थे और ये जो मेरी ग्राइंडर की मशीन थी ना, बहुत अच्छे से चमक गई थी। और जी ये जो चाय छन्नी होती है, ये भी हम डेली अपने घरों में बहुत दफ़ा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अक्सर ये होता है कि इसकी जो छन्नी वाला एरिया होता है ना, ये बहुत ब्लैक-ब्लैक हो जाता है, इसके जो किनारे हैं वो बहुत गंदे हो जाते हैं। इसके ऊपर भी वही मैंने जो डीआईवाई स्प्रे बना के रखा हुआ है, डिश वॉश क्लीनर बना के रखा हुआ है, वही मैंने इसके ऊपर स्प्रे किया था और वही पुराना टूथब्रश लेके ना इस छन्नी को भी मैंने अच्छे से रगड़ के क्लीन कर लिया था। मैंने अक्सर घरों में ना इस तरह के सामान देखे हैं, स्पेशली जो हम डेली रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं, वो इतने गंदे, इतने मैले हुए हुए होते हैं कि यकीन करिए उन्हें इस्तेमाल करने का दिल नहीं चाह रहा होता। और यही छोटी-छोटी आदतें होती हैं जिसका अगर आप ख़्याल रखें ना, तो आपकी जो फैमिली वाले हैं वो भी हमेशा सेहतमंद रहते हैं। क्योंकि इंसान जब सफाई का ख़्याल रखता है ना, तो फिर बीमार भी कम पड़ता है। तो प्लीज़ इन छोटी-छोटी चीज़ों की सफाई-सुथराई का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें, जिन्हें आपने डेली बेसिस पर इस्तेमाल करना होता है। और यकीन करें इन कामों को करने में ना हार्डली 2 से 3 मिनट लग रहे होते हैं। बस हम अपनी सुस्ती की वजह से ना चीज़ों को कल पे डाल रहे होते हैं या इग्नोर कर रहे होते हैं। तो बस यहाँ पर 2 मिनट लगे थे, मैंने अच्छे से ना जो छन्नी थी उसको भी क्लीन कर लिया था। और अब यहाँ पर आप चेक करें, पहले ये कैसी थी और अब कैसी हो गई थी। हालाँकि ये मैंने कुछ टाइम पहले न्यू ही ली थी, लेकिन हाँ, वो पत्ती की वजह से ना बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक सी हो जाती है, तो अब बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई थी।
उसके बाद जो ये जो हमारा ग्राइंडर का जग होता है ना, ये भी इस तरह से खुल जाता है। मे बी कुछ लोगों को पता हो या ना पता हो, ये इस तरह से ना नीचे से खुल जाता है और इसकी जो चूड़ियों वाली जगह होती है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी के निशान पड़ जाते हैं और हम इसके अंदर लस्सी बनाते हैं, मिल्क शेक बनाते हैं, सालन के मसाले ग्राइंड करते हैं। तो इसकी भी सफाई-सुथराई का लाज़मी ख़्याल रखा करें, क्योंकि यहाँ पर ना जर्म्स बिल्डअप हो जाते हैं और फिर वही जरासीम वाली चीज़ें हमारे पेट में जा रही होती हैं, हम बीमार पड़ रहे होते हैं। तो मेरी आदत है कि मैंने ना 1 दिन वीक में डिसाइड किया हुआ होता है, हफ़्ते 10 दिन बाद, जिस दिन मैंने किचन की जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं ना, इनको साफ़-सुथरा करना होता है। क्योंकि डेली बेसिस पर ये पॉसिबल नहीं होता, हमने खाना बनाना होता है, सफाई-सुथराई करनी होती है, बच्चों को भी देखना होता है। तो जिस दिन मेरा प्लान होता है ना कि मैंने किचन की इस तरह थोड़ी-सी डीप क्लीनिंग करनी है, इस तरह की सफाई-सुथराई करनी है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो खाना है ना, वो 1 दिन पहले रेडी हुआ हुआ हो, ताकि मेरे ऊपर ना एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसान को सफाई-सुथराई का ख़्याल रखना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ना अपने ऊपर एक्स्ट्रा बोझ नहीं डालना चाहिए। क्योंकि जब एक औरत बीमार पड़ जाती है ना, यकीन करें जो पूरे घर का सिस्टम है ना, वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो घर को साफ़-सुथरा रखने की लाज़मी कोशिश किया करें, लेकिन उसके साथ-साथ ना अपना ख़्याल भी रखा करें। आपने गधा बन के काम नहीं करना कि एट द एंड ऑफ़ द डे आप खुद बीमार पड़ जाएँ। हर चीज़ करें, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को भी प्रायोरिटी देना, अपने आप को अहमियत देना बिल्कुल भी मत भूला करें। और ये जो सारे छोटे-छोटे काम मैं आपको दिखा रही हूँ ना, यकीन करें इन सारी चीज़ों को साफ़ करने में आपको 15 मिनट हद आधा घंटा लग जाएगा। और अगर आपको आधा घंटा भी नहीं मिलता, आप बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं, आपके 3-4 बच्चे हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रखते हैं ना, तो फिर आप ये कर सकती हैं कि सुबह जल्दी उठ के ये सारे काम निपटा लें या फिर रात को सोने से पहले कर लें। लेकिन किचन की सफाई-सुथराई के लिए काम आपने लाज़मी करने हैं। उसके बाद ही हमारे स्टोव के ऊपर इस तरह के स्टैंड होते हैं। चूल्हा तो हम डेली बेस पर साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो ऊपर वाले स्टैंड्स हैं ना, ये बहुत गंदे हो जाते हैं और इनको वॉश करना ही पड़ता है। तो बस 1 दिन पहले इनके ऊपर दूध बॉयल हो गया था। मैंने वो साफ़ तो किया था, लेकिन फिर भी ना ये जो स्टैंड्स से काफ़ी गंदे हुए हुए थे। तो ख़्याल रखा करें इन छोटी-छोटी बातों का। और अभी जाके बेशक ये वीडियो रोक के अपने किचन में चेक कीजिएगा कि आपकी ये जो स्टोव के ऊपर के ये स्टैंड्स हैं, ये गंदे हुए हुए हैं या नहीं। 90% चांस है कि गंदे हुए हुए होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि चूल्हा हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं और जो चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है ना, उसका गंदा जो होना है ना, वो आम सी बात है। और आज का व्लॉग बनाने का ना मेरा मकसद ही यही है कि मेरी जो बहनें हैं ना, उनको काम करने की मोटिवेशन मिल जाए। क्योंकि हम जब किसी दूसरे को काम करता हुआ देख रहे होते हैं ना, तो फिर हमारा भी दिल करना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपके किचन में भी शेल्फ्स कम हैं या कैबिनेट्स नहीं बने हुए ना, तो इस तरह के रैक्स आजकल बहुत सस्ते मार्केट से मिल जाते हैं, या लाजमी अपने किचन में लेके आएँ। आप इसके अंदर अपने बहुत सारा जो ज़रूरत का किचन का सामान है ना, वो सामने शेल्फ पे अरेंज करके रख सकते हैं। ये लगते भी बहुत खूबसूरत हैं और बहुत सारा जो सामान है ना, वो भी आप इसके अंदर ईज़िली रख सकते हैं। मसालों के डब्बे हो गए, ऑयल की बॉटल्स हो गई, और भी किचन का बहुत सारा ज़रूरत का सामान होता है। तो मेरी वो बहनें जो रेंट के घरों में रहती हैं या जिनके पास स्पेस का इशू है ना, तो वो इस तरह बगैर महंगी चीज़ें ख़रीदे भी अपना जो किचन है ना, उसको साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रख सकती हैं। एक तो ना हमारा माइंडसेट ये बना हुआ है कि जब हमारे पास पैसे आएंगे ना बहुत सारे, तभी हम घर को ठीक करेंगे। लेकिन एक बात याद रखा करें, अगर आपके अंदर सलीका है ना, तो आप बगैर पैसे लगाए भी अपने घर को साफ़ सुथरा कर सकती हैं, ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। हर चीज़ के लिए पैसे लगाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं होती। हाँ, कुछ ऐसे काम ज़रूर होते हैं जिसके लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं, और एक मिडिल क्लास औरत के लिए ना पैसों को अरेंज करना, पैसे सेव करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको मशवरा दूँगी कि छोटी-मोटी ना कमेटियाँ डालती रहा करें, क्योंकि जब हम कमेटियाँ डालती हैं ना, तो हमारी छोटी-सी सेविंग हो जाती है और फिर उनसे ना आप अपने किचन को अरेंज कर सकती हैं। कोई भी ज़रूरत का सामान जो है ना, वो ख़रीद सकती हैं। अच्छा, साथ ही साथ जहाँ पर हमने चूल्हा रखा होता है ना, वो जगह भी बहुत ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी हो जाती है। हालाँकि मैं ये जो मेरा काउंटर है, चूल्हा उठा के डेली बेसिस पर साफ़ करती हूँ, लेकिन आज ना मैंने सोचा हुआ था कि इसको अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी। तो मैंने जो चूल्हे का पाइप था वो निकाल दिया था, और ये जो पीछे वाली जगह थी ना, यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा वो जो लिक्विड डिश वॉश होता है वो डाल के उसको, वो जो लोहे वाला स्क्रबर होता है, उससे सारी शेल्फ़ को रगड़ा था। आपको यहाँ कैमरे में दूर से नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो जो कॉर्नर्स है ना, जहाँ पे वो लकड़ी की एक चिप सी लगी हुई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मैल थी ना, वो इकट्ठी हो गई थी। और सिर्फ मेरे किचन में नहीं, आप अपने किचन में भी चेक कीजिएगा कि जो चूल्हे के पीछे वाली जगह है ना, बहुत ज़्यादा ऑयली हुई हुई होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैल इकट्ठा हुआ हुआ होता है। तो कोशिश किया करें कि वीक में एक दफ़ा चूल्हा हटा के लाज़मी चूल्हे के पीछे से आप क्लीनिंग करें। चाहे तो अभी जाके ना किचन की सफाई-सुथराई शुरू कर दीजिएगा। मुझे यकीन है कि किचन कहीं न कहीं से गंदा ज़रूर हुआ हुआ होगा, क्योंकि यार जब चीज़ डेली बेसिस पर इस्तेमाल हो रही होती है, चूल्हे का काम हो रहा होता है ना, तो बस वहाँ पे गंद हो ही जाता है। अच्छा, आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं ना, आपने ये चूल्हे के पास ये प्लांट्स रखे हुए हैं, छोटे-छोटे पॉट्स रखे हुए हैं, तो ये हीट से ख़राब नहीं होते? तो मैंने इनको इतना ज़्यादा पास नहीं रखा हुआ कि ये हीट से ख़राब हो जाएँ। जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ ना, तो इनको थोड़ा-सा पीछे कर देती हूँ। और हाँ, ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, तो मैं इन्हें महीने में 2 से 3 दफ़ा लाज़मी वॉश करती हूँ, तभी ये आपको इतना साफ़-सुथरे और ऑर्गेनाइज़ नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा, अगर आपके पास स्पेस का इशू है ना, तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं, ये मैंने 60-60 रुपए की ली थी बाल्टियाँ। बाल्टियाँ नहीं, छोटी-छोटी सी जो भी चीज़ें थी, 60-60 रुपए की ली थी, और इनके अंदर मैं बहुत सारा जो ज़रूरत का सामान
है ना, चम्मच हो गई, और किचन का इतना सारा सामान होता है, मतलब जितनी स्पेस हो ना उतनी कम है। तो मैं ये लेके आई थी, इनको भी ना आज मैंने लगे हाथों साथ ही वॉश कर दिया था। और जब तक मैं ये छोटे-छोटे काम कर रही थी, जो मेरा व्हाइट वाला रैक है ये भी ड्राई हो गया था, तो बस यहाँ पर ना मैं चीज़ें अरेंज करने लग गई थी। हाँ, मैं आपको इन ब्राउन बास्केट्स की बात कर रही थी, ये मैंने केके मार्ट से ही खरीदी थी और शायद 50 या 60 रुपीज़ की थी, लेकिन हैं तो ये बहुत कम पैसों की, काम बहुत ज़्यादा आ जाती है। इनके अंदर मैं नाइफ़ रख लेती हूँ, और ये जो अंडा बीटने वाला अंडा फेंटने वाला होता है, एग बीटर, वो रख लेती हूँ, और बहुत सारा ज़रूरत का सामान। तो आपने हर चीज़ को अपनी समझदारी से ना खुद सजाना होता है, खुद सँवारना होता है। ज़रूरी नहीं है कि महँगे-महँगे शेल्फ्स, महँगे-महँगे कैबिनेट्स बनवाएँगी तभी चीज़ें साफ़-सुथरी लगेंगी। मेरा किचन आपके सामने है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ना ही कैबिनेट्स बने हुए हैं, ना ही कोई बहुत बड़ा है, लेकिन हाँ, बस साफ़-सुथरा होता है, इसीलिए अच्छा लग रहा होता है। तो जी ये थे कुछ छोटे-छोटे काम, जो अगर वीक में 1 दफ़ा या 10 दिन में 1 दफ़ा आप कर लेंगी ना, तो यकीन करें आपका छोटा-सा किचन, आपका नॉन मॉड्यूलर किचन हमेशा साफ़-सुथरा रहेगा, ऑर्गेनाइज़ रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और उनके साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा जिनको अपने किचन को साफ़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।